वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। इस एफ का आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोल दूं कि अभी मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं इस एफ को क्यों अपडेट नहीं कर रही हूं एंड मुझे नेक्स्ट पार्ट शेयर करना है। तो मैं एक बात बता दूं कि इस एफ पे रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही बुरा है, इसलिए मैं थोड़ा गैप दे देती हूँ। एंड अगर रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो फिर मैं 3 दिन में एक अपडेट दिया करूँगी इस एफ का, क्योंकि इस एफ में कमेंट्स एंड लाइक्स तो छोड़ो, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं। क्या आप लोगों को ये एफ अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दो, एंड क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये भी बता सकते हो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। आफ्टर ऑल मुझे अकॉर्डिंग टू ऑडियंस चलना है। जो मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं आप लोगों को भी पसंद हो, उस हिसाब से। सो ये स्टोरी मैंने सोचा है अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। आपको लग रहा हो तो आप बता सकते हो स्टोरी स्लो है या फास्ट है, या फिर ज़्यादा मूवमेंट्स डाल रही हूँ मैं, या फैमिली को नहीं दिखाना चाहिए, कुछ इमोशंस को स्किप कर देना चाहिए। आप मुझे बता सकते हो कि अब प्रॉब्लम क्या है। गाइस, आप जब तक प्रॉब्लम बताओगे नहीं मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, एंड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगी? सॉल्यूशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू, जो भी आपका थिंकिंग है इस एफ के बारे में उसे कमेंट में बता देना ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। एंड अगर सही जा रहा है तो ठीक है, मैं ऐसा ही अपडेट करती रहूँगी जैसा मैंने स्टोरी सोचा है वैसा। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी साउथ कोरिया से वापस आ गया था चाइना में, एंड वो अपना लान मेंशन में आए हुए थे जहाँ पर आयुआन, जान और ईबो एक रूम में जाकर सो गए थे। इस बारे में लान सिचैन, वांग जी और हुइंग तीनों को कुछ भी नहीं पता था। वो लोग जब घर आए थे तो उनका वेट मेंग्याओ कर रहा था, एंड मेंग्याओ ने झूठ बोला कि वो लान सेन का वेट नहीं कर रहा था। एंड उसका पोल लान कुरन ने आकर खोल दिया था। लान कुरन ने हुइंग को हक भी किया था, एंड हुइंग और वांग जी बातें कर रहे थे। एंड फ्लो में वांग जी ने बोल दिया था पास का एक मेमोरी जो कि हुइंग को याद नहीं है, एक केस के बारे में जो कि पास में हुआ था। एंड जब हुइंग ने उस बारे में पूछा तो वांग जी ने बहुत ही जीनियस तरीके से टॉपिक को चेंज कर दिया, एंड फिर वो लोग जा कर के अपना रूम में सो गए। हुइंग और वांग जी का रूम में जाकर सोए थे क्योंकि जान, ईबो और आयुआन का रूम में सो गए थे। लान सिचैन ने मेंग्याओ को पूछा कि अभी क्या चल रहा है, जान कहाँ है। रूम में जाने के बाद तो मेंग्याओ ने बता दिया कि अभी जान और ईबो यहीं लान मेंशन में हैं, आयुआन के साथ सोए हुए हैं। ये सुनकर लान सिचैन थोड़ा घबरा गया। उसे पता है कभी ना कभी तो आयुआन को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, लेकिन इतना जल्दी, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो अभी बच्चा है, 8 साल की उम्र में कौन समझ पाता है चीज़ों को अच्छे से। बट अभी के लिए उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। सुबह का सुबह देखा जाएगा। वो भी अपना पार्टनर के साथ में जाकर के सो गए। अब मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वांग जी जल्दी उठने वाला पर्सन है तो वो जल्दी उठ गया। उसके ने देखा कि उसकी बाहों में विंग सोया हुआ है। ये देखते ही वांग जी का फेस पे एक स्माइल आ गया। वांग जी बहुत खुश है विंग को दोबारा अपना लाइफ में पा करके। वांग जी ने उठने का कोशिश किया बट विंग ने उसे टाइटली पकड़ रखा था तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसे देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हुआ, एंड वो बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिला। वो चाहता तो है उठना ताकि वो अपना डेली रूटीन फिक्स कर सके, बट अभी के लिए वो इतना तो कर ही सकता है, स्पेशली विंग के लिए। अगर ये पर्सन विंग है तो वो अपना रूटीन डेली के लिए ही बिगाड़ सकता है। विंग के साथ में देर तक सो सकता है एंड लेट नाइट जाग भी सकता है। विंग के साथ में वो स्पाइसी फूड खा सकता है, एंड विंग के साथ में वो बच्चा भी बन सकता है। यही वो पर्सन है जिसके साथ में वो सब कुछ कर सकता है जो अपनी लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि विंग एक चेयरफुल पर्सन है जिसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। दूसरी तरफ आयुआन का रूम में ईबो, जान और आयुआन तीनों सोया हुआ था। ईबो और जान दोनों ही अर्ली पर्सन नहीं हैं, दोनों ही लेट जागने वालों में से हैं। लेकिन आयुआन जो कि एक अर्ली पर्सन है वो सुबह 5 बजे उठने वालों में से है। आयुआन बेड से उठ गया एंड वो वॉशरूम गया। पहले उसने अपना रूटीन किया एंड वो बाहर आ गया। बाहर लान कुरन, लान सिचैन और मेंग्याओ तीनों हॉल में बैठा हुआ था, एंड वो अपना टी पी रहा था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 5:30 हुआ है, 5:30 बजे हैं। आयुआन डेली की तरह अपना अंकल के पास जाकर बैठ गया।
मेंग्याओ ने उससे पूछा क्या वो चाय लेगा। आयुन ने नोट किया तो मेंग्याओ किचन से लाकर उसको एक चाय दिया, मतलब एक कप में चाय दिया। आयुन ने चाय पिया एंड चाय पीते पीते उसने कहा, ये चाय बाबा ने नहीं बनाया। आज बाबा को क्या हुआ है? वो बहुत देर तक सोए हुए हैं, आज वो जागे नहीं। आयुन के अलावा बाकी सब जो वहाँ मौजूद है सबको पता है कि जो पर्सन आज आयुन के साथ में सोया था वो वांगजी नहीं है, ईबो है। लांसेजन ने कहा, हाँ शायद आज तुम्हारे बाबा के साथ में तुम्हारा दूसरा बाबा सो रहा है इसीलिए। आयुन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी लगता है एंड मुझे लगता है कि उन दोनों को साथ में टाइम बिताना चाहिए। अंकल, मेरा जो फ्रेंड्स है उनका जो पेरेंट्स है वो हमेशा साथ में रहता है, चाहे फिर वो गे कपल हो या फिर नॉर्मल कपल हो, बट मेरा पेरेंट्स साथ क्यों नहीं रहता है? मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, युआन तुम्हें पता नहीं है बट तुम्हारा माँ बाबा आप साथ में रहेगा। आयुन ने कहा, माँ? मेंग्याओ ने कहा, मतलब बाबा साथ में रहेगा। आयुन ने कहा, एक मिनट, क्यों ना मैं मेरा बाबा को माँ बुलाने लगूं एंड जो बाबा है उनको बाबा ही कहूँ, कितना अच्छा रहेगा ना। बेचारा लानसेन जिसके मुँह में चाय था उसने स्पेट कर दिया, बाहर ही थूक दिया और वो खांसते हुए बोला, क्या? लानसेन सोच रहा था कि अब आयुन माँ किसको बोलने वाला है, क्या वुइंग को या फिर जान को? वांगजी को तो नहीं बोलेगा, ये तो उसे पता है। पहले वो शौक था लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया एंड कहा, तो तुम माँ किसे कहोगे? आयुन ने थोड़ा सोचा, मतलब सोचने वाला पूछ दिया एंड देन कहा, श्यान बाबा को कहूँगा। लानसेन का शक बिल्कुल सही निकला तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ में लानकुरेन और मेंग्याओ ये दोनों भी हंसने लगे। आयुन ने पाउट बनाते हुए कहा, अंकल एंड ग्रैंडपा, आप लोग मुझ पे हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? हाउ बैड। मेंग्याओ आयुन के पास आया एंड उसने उसके चीक्स पे हाथ रखते हुए कहा, बेबी ऐसा नहीं है, हम लोग बस खुश हैं इसलिए हंस रहे हैं। आयुन ने कहा, सच में आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे? मेंग्याओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, इतने प्यारे बच्चे का भी कोई मजाक उड़ा सकता है भला? और जो उड़ाएगा उसे तुम्हारा आया बाबा मतलब आया अंकल बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आयुन ने हंसा और कहा, सच में? लानसेन ने बीच में ही कहा, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। देन मेंग्याओ वहाँ से जाने लगा। देन आयुन ने उससे कहा, अंकल क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूँ? मेंग्याओ ने कहा, सच में? देन लानसेन ने कहा, मैं भी चलूँगा। एक्चुअली मेंग्याओ रोज़ सुबह वॉक पर जाता है, वांगजी भी जाता है एंड वो दोनों साथ में जाते हैं, पर आज तो वांगजी आया नहीं एंड उसका ही वेट कर रहा था मेंग्याओ इतना टाइम से। लेकिन उसे अब लग रहा है कि वांगजी आज आने वाला नहीं है तो उसे अकेले ही जाना होगा। और अभी ये दो रेडिश उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा, बिल्कुल तुम दोनों चल सकते हो। देन वो लोग वॉक पर निकल गए। उनको जाते जाते 6 बज गए थे क्योंकि वो अपना क्लॉथ चेंज करके आए, नाइट क्लॉथ को बदल करके कुछ सिंपल सा पहन कर आए जिससे भागने दौड़ने में उनको कोई परेशानी ना हो। एंड आयुन भी अपना क्लॉथ को चेंज करके आया एंड वो लोग वॉक पर निकल गए। 6 बजे के आसपास में सान और ईबो रूम से बाहर आए। वो आयुन को ढूंढ रहे थे एंड उन्हें लानकुरेन दिखा। ईबो ने तो लानकुरेन से कोई बात नहीं किया लेकिन सान ने किया। सान ने कहा, अंकल ईवान कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रहा है। लानकुरेन ने कहा, वो वॉक पर गया है सिचन के साथ में और आयाओ के साथ में। सान ने कहा, मुझे छोड़कर। देन उसने पाउट किया। लानकुरेन ने उसकी तरफ देखा एंड कहा, तुम्हें थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, तुम्हारा एक बेटा भी है एंड तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। वो ये सब दूर से खड़ा हुआ देख रहा था एंड उसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो था इस टाइम में जिसने सान का साथ दिया हो। इन बीते हुए 5 सालों में उसने कभी सान का ख्याल नहीं रख पाया पर इस फैमिली ने रखा है। वो दूर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। लानकुरेन ने उसकी तरफ देखा एंड कहा, और तुम क्रम्पी चाइल्ड वहाँ क्या खड़े हो, यहाँ आओ और टी पियो। ईवो को भी वेलकमिंग फील हुआ ये वॉइस, क्योंकि जैसे मेहमानों से बात करते हैं लानकुरेन ने उससे वैसे बात नहीं किया। लानकुरेन ने उससे वैसे बात किया है जैसा अपना किसी अपने से करते हैं। ईवो और सान ने लानकुरेन के साथ में चाय पिया एंड उन लोगों ने बहुत सारा बातें किया एंड ईवो को ये भी पता चला कि वांगजी कभी भी सान के साथ में सोता नहीं था रात में। ये बातें सब कुछ लानकुरेन ने उसे बताया था। यहीं बैठे हुए थोड़ा टाइम बाद वुइंग और वांगजी भी वहाँ आ गए। वो दोनों एकदम ही सरप्राइज हो गए।
एंड ईवो और जहान भी सरप्राइज़ हो गए क्योंकि इन दोनों कपल्स को भी नहीं पता था कि ये दोनों पर्सन यहाँ हैं। मतलब जहान और ईवो को नहीं पता था कि वांग जी और विंग यहाँ है। विंग और वांग जी को पता नहीं था कि जहान और ईवो यहाँ है। इस माहौल को संभालते हुए लान कुरैन ने उनको बात करने के लिए बोला, उन्हें बैठने का इशारा किया। विंग और वांग जी को पता चला कि आई-1 वॉक पर गया है एंड उन्हें ये भी पता है कि वो लोग इतना जल्दी नहीं आने वाला क्योंकि मेंग्याओ का रूटीन वांग जी से अच्छे कोई नहीं समझ सकता। मेंग्याओ 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज करता है क्योंकि उसका बॉडी ऐसा है, वो अपना बॉडी को मेंटेन करके रखता है। उसके पास 6 पैक्स है, बिल्कुल वांग जी की तरह। वो जिम करेगा, वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा प्राणायाम पता नहीं क्या क्या करेगा, तब जाके वो आएगा। एंड उसके बिना में सिचेन और युआन भी नहीं आएंगे, तो वो लोग आराम से यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब युआन को इस सब के बारे में धीरे धीरे बताएंगे कि पिछले 5 सालों में जिसके साथ युआन रहता था वो विंग नहीं था, जहान था। एंड विंग इतने सालों तक उसके पास क्यों नहीं आया, सब कुछ उसे धीरे धीरे बताएंगे। उन लोगों का डिस्कशन ख़त्म हुआ तब भी आई-1, सिचेन और मेंग्याओ वापस नहीं आए थे, तो जहान और ईवो दोनों एक रूम में चला गया, मतलब आई-1 का रूम में, क्योंकि ईवो अपना कुछ क्लॉथ्स लेके आया था। उसे पता था कि वो उसे यहाँ थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वांग जी इतना जल्दी आ जाएगा। सो उसने अपना क्लॉथ बदला, शावर लिया एंड विंग ने भी शावर लिया और क्लॉथ को बदला। अरे गलत मत समझो, दोनों ने अलग अलग शावर लिया, मतलब ईवो और जहान ने एक एक करके शावर लिया, एक साथ में नहीं। उधर दूसरा रूम में वांग जी भी शावर लेने के लिए जा रहा था। विंग ने उसे पीछे से हक किया एंड कहा, आई एम सॉरी। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, उसने पीछे टर्न किया और विंग का आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैं इतने सालों तक तुमसे दूर रहा एंड तुम्हें भूल गया। वांग जी ने विंग का चीक्स पे हाथ रखा एंड कहा, देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, इसमें तुम्हारा कोई गलती है। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती उस लड़की का है जिसे सज़ा ज़रूर मिलेगा और बड़ा सज़ा मिलना चाहिए उस लड़की को। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरा है जो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गया। मैंने कैसे विश्वास कर लिया कि मैं कुछ नहीं। तुम शावर ले लो, फिर मैं शावर ले लूँगा। विंग ने नामे अपना सिर हिलाया और कहा, साथ में लेते हैं। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, शावर। वांग जी का जो ईयर्स है वो एकदम रेड हो गया था, लेकिन उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। विंग एकदम शॉक में था क्योंकि जब भी विंग वांग जी को ऐसे टीज करता था, वांग जी कहता था, हम सब कुछ करेंगे शादी के बाद। एंड अभी वांग जी ही उसे गोद में उठाकर शावर में ले जा रहा है। विंग ने कहा, हे मैं मजाक कर रहा था। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं सीरियस हूँ। ये बोलकर उसका फेस पे एक बड़ा स्माइल आ गया, जो कि एक टीजिंग स्माइल था विंग के लिए। विंग तो एकदम शॉक में था कि ये कौन सा वांग जी है जिससे वो कभी मिला ही नहीं। क्या वांग जी इतना बदल गया है? विंग को वांग जी ने बताया है कि विंग का याददाश्त तो चला गया है, हाफ वापस आया लेकिन हाफ वापस नहीं आया है। एंड इस हिसाब से उसका लगभग 8 से 7 साल का याददाश्त चला गया है। 7 से 8 सालों में वांग जी इतना बदल गया है। विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था अपना पास्ट जानने के लिए कि पास्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे वांग जी इतना ज़्यादा बदल गया है। लेकिन ये चेंजेस अच्छा है, उसे पसंद भी है। वांग जी विंग को शावर के नीचे लेके आया एंड उसने धीरे से विंग का जो नाइट रोप्स था उसको खोलना स्टार्ट किया। विंग बस एक टक वांग जी को देख रहा था, अपना सिर को ऊपर करके। वांग जी ने विंग का रोप्स को निकाल दिया। अब विंग सिर्फ अपना ट्राउजर्स में था। विंग ने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया एंड कुछ ही सेकंड के अंदर उन लोगों का जो अपर बॉडी था वो फुली निकेट था एंड अगला कुछ मिनट में उनका पूरा बॉडी जो था वो निकेट था, अपर भी और लोअर भी। विंग का हिसाब से तो वो कभी भी एक दूसरे के सामने निकेट नहीं हुए, लेकिन वांग जी का माइंड में चल रहा था कि वो बहुत सालों के बाद में विंग को इस हालत में देख रहा है, फुल्ली न्यूड। विंग के लिए ये पहली बार है क्योंकि उसका याददाश्त चला गया है, लेकिन वांग जी के लिए ये पहली बार तो नहीं है, बट जब भी वो विंग को ऐसे देखता है उसे पहली बार वाला ही फीलिंग आता है। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। विंग को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो नर्वस फील कर रहा है, वो भी वांग जी के सामने। पर क्यों? वो कितने ज़्यादा शेमलेस है, पर फिर भी वो कर रहा है एंड वांग जी उसे टीज़ कर रहा है। ये देखते हुए ही विंग का मन में कुछ चल रहा था एंड वो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था अपना पास्ट के बारे में जानने के लिए। बट फिलहाल के लिए उसने अपना पास्ट को साइड में रखा एंड फिलहाल का मूवमेंट को एंजॉय करने लगा। वांग जी उसका पूरा बॉडी को टच कर रहा था
उसका बैक को रब कर रहा था, कभी उसका गले पे अपना हाथ फिरा रहा था, कभी उसका चेस्ट पे एंड कभी उसका निबल को टच कर रहा था एंड पिंच कर रहा था, जिससे विंग मौन कर रहा था। उसका मौन इतना स्वीट था जो कि वांग जी को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था। विंग देख पा रहा था कि वांग जी का जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी ही प्रिपेयर्ड है, जिसे देखकर विंग को थोड़ा डर भी लग रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसका चीक्स बर्न कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसका नेक भी पूरी तरह से रेड था। वांग जी ने अब अपना लिप्स को विंग का लिप्स के ऊपर रख दिया एंड उसे बहुत जेंटली किस करने लगा। इस किस में उसका प्यार साफ साफ विंग महसूस कर सकता था। विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। उनका किस बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट था, फुल ऑफ लव से भरा हुआ। दोनों तब तक अलग नहीं हुए जब तक उन्हें नहीं लगा कि उनका फेफड़ा फट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए। तब वांग जी ने विंग को छोड़ा, लेकिन वो उससे ज़्यादा दूर नहीं हुआ। उसने अपना सिर को लीन ही कर रखा था एंड विंग का फोरहेड से अपना फोरहेड को मिलाया हुआ था। विंग का हाथ वांग जी का नेक में था एंड उनका बॉडी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था, इतना भी नहीं कि हवा भी पास हो सके। विंग ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड वांग जी भी गहरा गहरा ब्रीथ ले रहा था। वांग जी ने अपना थंब को विंग का लिप्स के ऊपर फहराया एंड कहा, आई लव इट सो मच। हमारा लिप्स बहुत ही सॉफ्ट एंड यमी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। विंग का ये सुनकर बिल्कुल बुरा हाल हो गया है, बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया है। पहली बात तो किसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि वो अब गिर ही जाएगा, उसे खड़ा होते हुए भी नहीं बन रहा है एंड अभी वांग जी का ऐसा बातें। विंग ने गल्प किया एंड कहा, प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहना, इट्स माई फर्स्ट टाइम। वांग जी ने विंग का ईयर्स में लगभग विस्पर करते हुए कहा, नो बेबी, इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम, हम पहले भी कर चुके हैं। बस ये सुनने का देर था, विंग का होश ही उड़ गया। विंग ने एकदम से कहा, क्या? अब तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि विंग देख सकता है कि वांग जी अभी भी कितना बोल्ड बन रहा है एंड अगर वो कर चुके हैं तो वांग जी और कितना ज़्यादा बोल्ड हो सकता है एंड हार्श हो सकता है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वांग जी ने भी नोटिस किया एंड उसने विंग के ईयर्स पे किस किया एंड कहा, इट्स ओके, डरो मत, मैं जेंटल रहूँगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, जस्ट उसने अपना सिर को वांग जी का चेस्ट में छिपा लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उससे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा लव। उसका दिमाग में पास का एक मेमोरी आ गया, जिसमें जब वो टीनेजर्स थे एंड वो लोग बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, तब स्कूल का बाथरूम में गलती से विंग ने वांग जी को कपड़ा बदलते हुए देख लिया था एंड इस पर वांग जी ने विंग को बहुत डांटा था कि ये सही बात नहीं है, उनको लिमिट में रहना चाहिए। रिलेशनशिप इज़ ओके समझने के लिए, बट फिजिकल अटैचमेंट वो लोग शादी के बाद करेंगे। विंग को बहुत डांट पड़ी थी उस दिन वांग जी से एंड उस दिन के बाद से वांग जी ने विंग के साथ में 2 दिन तक बातें नहीं की थी एंड वांग जी ने देखा था कि विंग कितना ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। फिर भी वांग जी ने विंग से बात नहीं करना स्टार्ट किया था। आखिरकार विंग को हार मानना पड़ा था एंड वांग जी को सॉरी बोलना पड़ा था। उसने ये भी बोला था कि ये सब गलती से हुआ था, उसने जानबूझकर नहीं किया था। जी को उसने बहुत मनाया था एंड बहुत मन्नतों के बाद में वांग जी माना था कि हाँ, विंग ने ये जानबूझकर नहीं किया। जिस वांग जी को अभी वो अभी देख रहा है वो टोटली डिफरेंट वांग जी है। उसका वांग जी, वो टीनेजर वांग जी कहाँ गया जो शाय था एंड सब कुछ शादी के बाद बोला करता था। अगर विंग उसको टच भी करता था तब भी वो बोलता था शादी के बाद, हर एक बात पे यही होता था। एंड ये वांग जी, ये तो पूरा अलग है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा वांग जी है। वांग जी उसे लगातार किस किए जा रहा था उसका नेक के ऊपर एंड निबल भी कर रहा था। उसका जो नेक है पूरा का पूरा वांग जी का सलाइवा से भर गया था, क्योंकि वांग जी वहाँ पर लिक भी कर रहा था एंड बाइट भी कर रहा था। विंग अपना लिप्स को ही बाइट कर रहा था। उसका नेल्स वांग जी का बैक में गड़ा हुआ था एंड विंग ने अपना आइज़ को टाइटली बंद किया हुआ था। ये अब उससे बर्दाश्त नहीं होगा, इतना प्लेजर बहुत 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 हाई है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस, कल का पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होने वाला है। सो गाइस, आप कल के पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हो तो कमेंट ज़रूर करना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।